तो जानते हो या हम भी दें इंट्रोडक्शन? देश की सबसे बड़ी सियासी भूमि उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से नेता पैदा हुए जिन्होंने पूरे सूबे की राजनीति को प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश के ऐसे ही इलाके का नाम है पूर्वांचल, जहां से बाहुबलियों के साथ साथ ऐसे नेता राजनीति में आए जिन्होंने पूरे सूबे की राजनीति में अपनी छाप छोड़ी। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सिंह और आप देख रहे हैं जुर्म। जुर्म में आज हम जिस बाहुबली नेता की बात कर रहे हैं उसका नाम है मुख्तार अंसारी। अपराध की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होते हुए एक दिन यह आदमी राजनीति का रॉबिन हुड बन गया। जुर्म में आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो पूर्वांचल की अपराध की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होकर राजनीति जगत का एक चमकता हुआ सितारा बन चुका है। जी हां, हम आज बात कर रहे हैं पूर्वांचल के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी इस समय चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद है। उसे उत्तर प्रदेश लाने के लिए तमाम राजनीतिक कयासों का दौर लगाया जा रहा था, तमाम राजनीतिक तिकड़म, तमाम राजनीतिक चालें खेली जा रही थी, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा भी यही थी कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की किसी जेल में शिफ्ट किया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुख्तार अंसारी को 2 सप्ताह के भीतर पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा थी वो कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरी होती दिख रही है। मुख्तार अंसारी पूरे देश में वो चर्चित नाम है जो कि अपराध की दुनिया का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी के उस सफर की जहां से वो एक छोटे से प्यादे से होते हुए मुख्तार बना। उस समय पूर्वांचल में 2 गैंग काफी सक्रिय थे। एक गैंग था मकनू सिंह का और दूसरा था साहिब सिंह का। मुख्तार अंसारी मकनू सिंह गैंग का एक छोटा सा प्यादा हुआ करता था। उस समय की बात है जब पूर्वांचल के बाहुबली माफिया ब्रजेश सिंह भी साहिब सिंह गैंग में शामिल थे। दोनों गैंग के बीच जमीन कब्जे को लेकर, ठेकेदारियों को लेकर आपस में आए दिन गैंगवार होती रहती थी। मुख्तार और ब्रजेश अपने अपने गैंग से अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए थे। फिर एक दौर वो भी आया जब मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह अपनी अपनी ताकत गैंग से हटकर अपने आप बढ़ाने लगे थे। मुख्तार अंसारी धीरे धीरे करके पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं में शुमार होने लगा और देखते ही देखते उसने राजनीति की दुनिया में कदम रख दिया। मुख्तार अंसारी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, जबकि उनके पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे। राजनीति मुख्तार अंसारी को विरासत में मिली थी। किशोरावस्था से ही मुख्तार निडर और दबंग छवि के थे। उन्होंने राजनीति में कदम रखा लेकिन सियासी राह पर चल पड़े। कॉलेज में एक बार उन्होंने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के अलावा कुछ खास नहीं किया था, लेकिन राजनीति विज्ञान के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर बीबी सिंह के मुताबिक वो एक आज्ञाकारी छात्र थे। 1970 में सरकार ने पिछड़े हुए पूर्वांचल के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की। इसका नतीजा यह हुआ कि इस इलाके में जमीन कब्जाने को लेकर 2 गैंग उभर कर सामने आए। 1980 में सैदपुर में एक प्लाट हासिल करने के लिए साहिब सिंह के नेतृत्व वाले गिरोह का दूसरे गैंग मकनू सिंह के साथ जमकर झगड़ा हुआ। हिंसक वारदातों की श्रृंखला जब शुरू हुई तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। 1990 में गाजीपुर के तमाम सरकारी ठेकों पर इन गैंगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। अपने काम को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी भी अब बाहुबली बन चुका था। उसने इस गिरोह का सामना किया और यहीं से उसकी बाहुबली ब्रजेश सिंह के साथ अदावत शुरू हो गई। बात साल 1988 की है जब पहली बार बाहुबली मुख्तार अंसारी का नाम एक हत्या के मामले में सामने आया। पुलिस सबूत ढूंढती रही लेकिन मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, जिसके कारण मुख्तार अंसारी इस मामले में साफ साफ बच गया। लेकिन यहीं से मुख्तार अंसारी का जो सफ़र शुरू हुआ वो धीरे धीरे करके जरायम के दलदल में बहुत अंदर तक जा चुका था और देखते ही देखते मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का मशहूर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बन चुका था। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा।
1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए सदस्य चुने गए। उसके बाद से उन्होंने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 2002 आते आते दोनों ही गैंग पूर्वांचल के सबसे बड़े गिरोह बन चुके थे। इसी दौरान ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। इसमें मुख्तार अंसारी के 3 लोग मारे गए। ब्रजेश सिंह इस हमले में घायल हो गए। उसके मारे जाने की अफवाह भी थी, लेकिन इसके बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर सामने आए। मुख्तार वर्तमान में चौथी बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही ब्रजेश सिंह जिंदा वापस पाए गए। ब्रजेश सिंह ने कहावत चरितार्थ कर दी, जिसमें कहा गया है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के कद्दावर दुश्मन कृष्णानंद राय से हाथ मिला लिया। कृष्णानंद राय वो गाजीपुर के विधायक थे जिन्होंने मुख्तार अंसारी के भाई को कई बार चुनाव में पटखनी दी थी। ब्रजेश सिंह कृष्णानंद राय का सपोर्ट करने लगे और कृष्णानंद राय के चुनाव अभियान में शामिल होने लगे। ये बात मुख्तार अंसारी को काफ़ी अखरने लगी थी। बाद में मुख्तार अंसारी ने यह भी आरोप लगाया था कि कृष्णानंद राय ने सरकारी ठेके दिलाने के लिए ब्रजेश सिंह गिरोह को काफ़ी लाभ पहुंचाया था। हालांकि मुख्तार अंसारी ने यह भी आरोप लगाया था कृष्णानंद राय ने सरकारी ठेकों पर एक छत्र राज्य के लिए ब्रजेश सिंह के माध्यम से उनकी हत्या करानी भी चाहिए थी। मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर और मऊ क्षेत्र में चुनाव के दौरान जीत सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम वोट बैंक का सहारा लिया। उनके विरोधियों के जाति के आधार पर विभाजित हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश की। इसके बाद पूर्वांचल में आपराधिक घटनाओं की बाढ़ आ गई। सांप्रदायिक हिंसा की वारदातें भी काफ़ी सारी हुई। ऐसे ही एक दंगे के बाद मुख्तार अंसारी पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप लगे और मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दौर था जब मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे। इस दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को उनके 6 साथियों के साथ शरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने AK-47 राइफलों से 400 से ज़्यादा गोलियां बरसाई थी। बताया जाता है कि उस दौरान 6 AK-47 राइफलों का प्रयोग किया गया था। मारे गए 7 लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई थी। इस हमले का एक महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय 2006 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया। उसने कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला करने वालों में से अंसारी और बजरंगी के निशानेबाजों अंगद राय और गोरा राय को पहचान लिया था। पहली बार इस मामले में जब मुन्ना बजरंगी का नाम सामने आया तो मुन्ना बजरंगी भी अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बनकर सामने आया। साल 2007 में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल बहुजन समाज पार्टी के दामन में शामिल हो गए। उन दोनों को पार्टी आने की इजाज़त इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि वो झूठी सामंती व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इसी वजह से मुख्तार अंसारी और उनके भाई को आपराधिक मामलों में फंसाया गया था। उन्होंने किसी आपराधिक गतिविधि में भाग लेने से परहेज करने का भी वायदा किया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रॉबिन हुड के रूप में मुख्तार अंसारी को प्रस्तुत किया और मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताया था। मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए बसपा के टिकट पर वाराणसी से 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा, मगर वह भाजपा के मुरली मनोहर जोशी से 17,211 मतों के अंतर से पराजित हो गए। बसपा से निष्कासन के बाद मुख्तार अंसारी ने अपने दूसरे भाइयों सिबकतुल्लाह और अफजाल अंसारी के साथ मिलकर एक खुद की राजनीतिक पार्टी बना ली। पार्टी का नाम रखा गया कौमी एकता दल। मुख्तार अंसारी ने इस पार्टी से घोसी विधानसभा और 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात बताई। मुख्तार अंसारी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई। हालांकि मुख्तार अंसारी ने बाद में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला वापस ले लिया। वजह क्या रही इस बारे में कुछ साफ साफ नहीं कहा गया, लेकिन मुख्तार अंसारी ने यह कहा कि वो धर्मनिरपेक्ष वोटों की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बागपत जेल में मारे गए मुन्ना बजरंगी जैसे शूटर को सह देने वाले मुख्तार अंसारी का नाम विवादों से लगातार जुड़ता आया है। पूर्वांचल के सरकारी ठेके हों या फिर एक्सटॉर्शन मनी की मांग, मुख्तार अंसारी का नाम हर मामले में सामने
आ चुका है। ये और बात है कि राजनीति के पहलू में जाने के बाद मुख्तार अंसारी के गुनाह धूमिल हो जाते हैं। मामला सामने आता है लेकिन सरकारें उसे दबा देती हैं। सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद मुख्तार अंसारी पर मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में बंद हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश लाने के लिए तमाम कोशिशें की गई। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये रास्ता साफ हो गया है कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किए जाएंगे। जुर्म में आज आपने देखा पूर्वांचल के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की कहानी। अगले एपिसोड में हम फिर से दिखाएंगे जुर्म के दुनिया के किसी दूसरे बेताज बादशाह की हकीकत। तब तक के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज। नमस्कार। हमको जानते हो या हम भी दें इंट्रोडक्शन?